myself Jan. Okay, so hello all, myself Jan Gupta from GS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पिलखवाहापुर उत्तर प्रदेश। तो हम आज बात करेंगे GS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की क्लासेस कैसे हैं, लैब कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, हॉस्टल कंपलसरी है क्या। तो ये कुछ जनरल क्वेरीज़ हैं बहुत ज़्यादा जो मेरे पास आ रहे थे। तो आई थॉट इस पर एक वीडियो बनाई जाए और जो ग्राउंड रियलिटी है, जो एक्चुअल में कॉलेज में जो चल रहा है एज अ हॉस्टलर, तो आपको बताई जाए। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो जो पहली चीज़ आती है, सर हॉस्टल कंपलसरी है क्या। तो हॉस्टल देखो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन जो दूर वाले बच्चे हैं उन्हें पता नहीं होता एक्चुअली कि बाहर भी हम रह सकते हैं, बाहर भी हमें रूम मिल सकता है। तो जब आप पहली बार आते हो तो अगर आपको बाहर का पता नहीं, एक्चुअली पता भी नहीं होता है, तो इट्स बेटर क्या हॉस्टल ही लो, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। हॉस्टल में आपको 2 टाइम खाना मिल जाएगा, 2 टाइम नाश्ता मिल जाएगा। बाहर में आप अभी भी कॉलेज इतनी दूर से आए हो, लाइक आई एम फ्रॉम 1200 किलोमीटर। सो मैंने हॉस्टल ही चुना और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, तो मुझे हॉस्टल ही मिला था और मेरे को कंपलसरी बताया गया था, तो मैं हॉस्टल में रहा था। नो डाउट बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं स्टार्टिंग से ही फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो वो कर लेते हैं मैनेज। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आप लोकल हो, आप पास के हो, या फिर आप थोड़े दूर के भी हो लेकिन आपको पता होता है कि हाँ भाई जगह है, बाहर पीजीज़ हैं जहाँ पे हम रह सकते हैं, तो यू कैन चूज़ इट। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी मान के नहीं चलना कि हॉस्टल कंपलसरी है, हॉस्टल लेना ही है। अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर का, या फिर आप बाहर का सोच रहे हो, तो आप बाहर रह लो या फिर आप हॉस्टल में रह लो। तो इट्स ऑल योर चॉइस, आपके ऊपर है आप कहाँ रहना चाहते हो। ओके, सो दूसरी चीज़ ये आ रही थी कि टीचर्स कैसे हैं, क्लासेस कैसी है, लैब्स कैसे हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो टीचर्स देखो गाइस, एक तरीके का कोई इंसान नहीं होता, सब की अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब अलग तरीके से थिंक करते हैं। तो देखो टीचर्स अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, आप जैसा बना के रखोगे वैसा रहेगा एट द एंड, और वो आपके लिए ही काम आएगा। तो टीचर्स देखो अच्छे हैं, बुरे नहीं होते कोई भी। तो आपको अपने अपने अकॉर्डिंग सही से डे वन से फ्रॉम फर्स्ट ईयर रखना पड़ेगा, तो टीचर्स आपके लिए भी डेडिकेटेड रहेंगे, नो डाउट। और दूसरी बात है क्लास, तो क्लासेस भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। थोड़ा सा सेकेंड ईयर में थर्ड फ्लोर पे क्लासेस लगेंगी आपकी, तो गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी इसके अलावा क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं, अच्छा सा अरेंज किया गया है, प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ होता है। तो तीसरी चीज़ लैब की, लैब भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स लैब के अंदर करने को मिलेंगे, लाइक BT CT, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, एंड काफ़ी सारी चीज़ें, यूरिन टेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में करने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं लोग कि कैडेवर कैडेवर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो गैस कैडेवर मिलता है, हमें भी मिला था फर्स्ट ईयर में, और कटा फटा नहीं मिला था। नया कैडेवर मिलता है आपको, नया कैडेवर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप उस पर अपना प्रैक्टिस करोगे, जो जो अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, जो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैडेवर प्रैक्टिस किया जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, ये चलता है। ये जैसे जैसे आपकी एनाटॉमी की लैब लगेगी, एना की क्लासेस होंगी, उस तरीके से आपको कैडेवर प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अब बात करते हैं, लोग ये भी पूछ रहे हैं मेरे से कि MBBS और BMS का सेम होता है क्या, हॉस्टल या फिर मेस वगैरह, या फिर ग्राउंड क्लास, या फिर MBBS और BMS का। देखो गाइस, अब तक जहाँ बेसिक के जो मेरा बैच था, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, जब तक मेरा बैच था तब तक MBBS और BMS वालों का हॉस्टल सेम था, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती थी BMS वालों की। खैर जब मेरे टाइम पे अराउंड 28 से 30 बच्चे आए थे, तो हमने बहुत ज़्यादा पार्ट पोर्शन ले रखा था अपना, तो सही था। बट अब क्या हुआ है, अब उन्होंने एज यू सी माई प्रीवियस ब्लॉग, उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर एक हॉस्टल बनाया, जिसमें पहले गर्ल्स को शिफ्ट किया है उन्हें वहाँ पे। अब उसके साइड में एक और हॉस्टल बन रहा है जिसमें शायद बॉयज़ को शिफ्ट करें। और अभी कुछ बच्चे BH में रह रहे हैं, कुछ बच्चे RH में रह रहे हैं, और जो रेस्ट है बाकी बाहर रह रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है, अब उसमें बच्चों को रख नहीं रहे हैं जहाँ पहले रख रहे थे। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट है सीन कि MBBS और BMS वालों को एक साथ नहीं रखा जाएगा, कि फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है हॉस्टल की और मेस की, और हमारी फ़ी थोड़ी सी कम रहती है, और हमें सेम फैसिलिटी मिलती है जो MBBS वालों को मिलती है। तो थोड़ा सा ये फैक्टर रहा है GS की तरफ से कि हॉस्टल चेंज करना पड़ रहा है। और एक्चुअली हमारी क्लासेस भी दूर हुई थी, जहाँ से लाइक हमारे जो क्लासेस हैं आयुर्वेदा की, वो काफ़ी अंदर है, और हमारा जो मेस और हॉस्टल होता था बहुत ही दूर होता था, अराउंड 600 मीटर कह सकते हैं पर डे।
तो गर्मियों में वैसे ही बहुत परेशानी होती थी क्योंकि मेस में खाना आना जाना, समझ रहे हो आप, चल के आना जाना होता था क्योंकि अंदर व्हीकल वगैरह आप कितना यूज़ करोगे। और अगर आप हॉस्टल में हो, हॉस्टलर हो, तो आपके पास व्हीकल वैसे भी अलाउ नहीं है अंदर। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो एमबीबीएस की क्लासेस अलग लगती है, बीएमएस की क्लासेस अलग लगती है। एमबीबीएस की क्लासेस बिल्डिंग अलग है, बीएमएस की बिल्डिंग अलग है। एमबीबीएस और बीएमएस की बिल्डिंग में 600 मीटर का अराउंड। तो एमबीबीएस और बीएमएस का अलग हो रहा है अब जाके। 2020-21 का जो बैच था, जो हमारा बैच था, तब तक सेम होता था, बट अब अलग हो रहा है। मेस हॉस्टल सब अलग हो रहा है। कोई नई कैंटीन वैंटीन बन रही है, तो शायद आपका एक साथ मेस का खाना वाना हो। बट अभी तक जो चल रहा है वो अलग अलग चल रहा है सबका। मतलब कुछ आरएस में है, कुछ बीएच में है, तो कुछ मतलब फैला था सीन है, एक साथ नहीं हो रहा है। जो जब हमारे टाइम पे जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि एमबीबीएस और बीएमएस का एक साथ है, तो ये भी सत्य नहीं है, और अलग अलग है तो ये भी सच नहीं है। देखा जाए तो कुछ भी सच नहीं है। बट जो आरएच में है वो आरएच में खा रहे हैं, जो बीएच में है वो बीएच में खा रहे हैं, और जो बाहर है वो बाहर खा रहा है। तो कुछ ऐसा चल रहा है हॉस्टल का सीन। ओके, सो बात करते हैं फ़ीस की। तो देखो गाइस, बीएमएस की जो फ़ीस है वो पर ईयर ट्यूशन फ़ीस जो स्टैंड अलोन है वो है 2,59,700, 2,59,700 रुपीज़। तो ये आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ी होती है, और 1 लाख आपका हॉस्टल का लगता है, और 1 लाख आपकी सिक्योरिटी लगती है फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर टोटल हो गया 4,59,700। अब इसके बाद बात आती है कि सर कहाँ रहे, मतलब अगर हॉस्टल में रहना तो क्या ऑप्शन बेस्ट है। तो दो जगह हैं, एक तो दिनेश नगर है, दूसरा है स्टेलर। स्टेलर जहाँ है मैं रह रहा हूँ, थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे। 1 BHK फ्लैट अराउंड 5,000 4,500 में मिलता है, और 2 BHK का 5,500 से 6। और दिनेश नगर में थोड़े से सस्ते फ्लैट हैं, और आई थिंक वही सही है। आप सस्ते में रहो, ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहो। थोड़ा फाटक वाटक बीच में पड़ जाता है तो स्टेलर का सीन थोड़ा अलग हो जाता है, और दिनेश नगर का जो सीन है वो थोड़ा पास का है, तो दिनेश नगर ज़्यादा सही है। अब मैं क्यों रह रहा हूँ स्टेलर में, तो अपने अपने फैक्टर्स होते हैं, अपने अपने रीज़न्स होते हैं, जिनकी वजह से पेरेंट्स को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। उन्हें दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा कॉस्टली है, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, अपने अकॉर्डिंग रहो तो बढ़िया है। बाकी सब बात करते हैं कि जीएस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो गैस इस 3 महीने पहले ही प्रॉपर जो जीएस था अब वो यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो नो डाउट अब जीएस अब अपने तरीके से कॉलेज चलाएगी। अच्छा है, आने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, ताकि कॉलेज में एग्ज़ाम होंगे, कॉलेज में ही कॉपियाँ चेक होगी, कॉलेज में हर चीज़ होगा, तो इट्स बेटर। क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो सीसीएस है, और अभी के जो 2 बैचेस चल रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी है गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, और अब जो बच्चे आएंगे उनकी यूनिवर्सिटी हो जाएगी जीएस यूनिवर्सिटी। तो करेंटली 3 यूनिवर्सिटी कॉलेज में रन कर रही है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। बाकी कोई इशू नहीं होता रहने में, आप जहाँ भी रहो, हॉस्टल में रहो, बाहर रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको फर्दर कोई इशू होता है, फर्दर किसी के रिगार्डिंग आपको डाउट है, तो आप कमेंट बिलो, आप नीचे कमेंट करो। लेट मी हेल्प यू एज मच एज आई कैन। थैंक यू। जय हिंद। क्रिकेट ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड आर सेम। जो बड़े बड़े मैचेस होते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, छोटे मैचेस फुटबॉल ग्राउंड में होते हैं, और जो भी मैचेस होते हैं वो फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड जो होता है एमबीबीएस और बीएमएस वालों का, दोनों का सेम है।